स्टूडेंट, देखो प्रश्नावली 4.2 का जो अपन फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं कल, आज मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूँ और लिखा हुआ है असमीकाओं का आलेख विधि से हल याद कीजिए। भाई आपको ग्राफ ही बनाना है इसके अंदर भी। और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है mod x इज लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। और इसका अपन को आलेख विधि से हल करना है, बाकी और सवाल में है नहीं कुछ, ठीक है। अब देखते हैं, देखो पहले तो आपको ये मोड का मतलब समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये मोड जो है, ये मोड क्या होता है, देखो मोड के अंदर आप अगर माइनस की संख्या भी लिख दोगे ना, जैसे कोई माइनस की संख्या है, माइनस का 5 है, अगर आप इसका जो मोड लगा दोगे इस तरीके से, ये मोड, तो ये वैल्यू प्लस की हो जाती है। बस ये ध्यान रखना है, प्लस के लिए लगाया जाता है मोड। जैसे पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या कैसी होती है, माइनस की भी होती है, जीरो में शामिल होता है, और सारी प्लस की माइनस ये होती है। लेकिन अगर पूर्णांक संख्याओं के मोड लगा दिए जाए तो फिर ये जीरो से लेके और प्लस अनंत तक की संख्याएं रह जाएंगी। बस वो जो माइनस की संख्या होती है ना, वो सब प्लस की में चेंज हो जाती है। मतलब ये हुआ कि माइनस की संख्या के भी अगर मोड लगा हुआ है तो उसकी वैल्यू प्लस होती है, ये ध्यान रखना है आपको। इस वजह से इसको मोड बोलते हैं, मॉड्यूलस मोड, ठीक है। और जब मोड को हटाया जाता है ना, तो जब मोड को हटाते हैं अपन तो उससे दोनों वैल्यू रखनी पड़ती है, मतलब माइनस वाली भी और प्लस वाली भी, क्योंकि हमें पता नहीं है ना। जैसे मान लो मैं यूँ बोल रहा हूँ कि 4 है एक तो, और एक -4 है, ठीक है। अगर इसके मोड लगाएंगे तब भी 4 आंसर आएगा कि 4 मोड लगा देना हमने, तो 4 ही आएगा, प्लस का आएगा। और माइनस के 4 के भी मोड लगा दिया तब भी प्लस का 4 ही आया है। तो अब अपने पास अगर प्लस का 4 है और वो भी मोड के अंदर है, तो हमें पता थोड़ी है कि ये प्लस का 4 के मोड लगा के बनाया गया है या माइनस के 4 के मोड लगा के बनाया गया है, ठीक है ना। ये जो 4 आया है ये मोड के अंदर है तो प्लस ही आना है, लेकिन हमें पता थोड़ी कि ये प्लस की संख्या थी या माइनस की थी। बस उसी से यहाँ भी अपन यही काम करने वाले हैं। इसमें 2 समीकरण है, या अकेली समीकरण नहीं है, या अकेली सर समीकरण नहीं है, देखो, ठीक है, 2 है। मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो इस तरीके से यहाँ लिखता हूँ मैं, मोड हटाने पर, है ना, मोड हटाने पर अपन को हटाना है मोड, और मोड हटाने पर दो समीकरण बनेंगी, मतलब सर समीकरण। एक तो बनेगी यही वाली, x इज लेस देन इक्वल टू 3, तथा एक -x इज लेस देन इक्वल टू 3 बनेगी, इस तरीके से, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, जैसे आपने मोड हटाया तो हमें पता नहीं है कि ये x जो है ये माइनस का है या प्लस का, तो इसकी दोनों ही वैल्यू लेनी पड़ेगी आपको, एक तो प्लस वाली भी और माइनस वाली भी। आ गया समझ में। अब देखो, ये तो हम पहली समीकरण ले लेते हैं, या इसको नंबर डाल दो, ये 1 और ये 2 सर समीकरण होगी अपने पास, ठीक है। अब सर समीकरण 1 ले लेते हैं, ये इसके संगत समीकरण, वही काम तो अपन को वही करना है ना, ग्राफ बनाना है, संगत समीकरण लिखेंगे, फिर वो वैल्यू आएगी 2-3 संगत समीकरण, है ना। और इसके संगत समीकरण क्या हो जाएगी, x बराबर 3 हो जाएगी, है ना। समीकरण इसके संगत समीकरण x बराबर 3 होगी, बराबर का साइन आ जाता है, मैंने बोला था बराबर बड़ा छोटा इन सबको हटा के बराबर का साइन लगा दो। और x बराबर 3 है तो इसकी टेबल क्या बनेगी, चाहो तो आप बिना टेबल बनाए भी कर सकते हो उसको। यूँ है, x बराबर तो कितना है 3, तो x बराबर तो 3 ही है। y की वैल्यू आप चाहे कुछ भी रख दो, 1 2 3 0 कुछ भी रख दो, x बराबर तो 3 ही आएगा। ऐसे टेबल बना लो चाहो तो इसकी, है ना। या फिर देखो ग्राफ में बनाना चाहो तो ग्राफ में बना देते हैं, ये लोग ग्राफ में बना देते हैं अपन इसको। चलो अभी उसकी टेबल और बना लेते हैं, एक साथ ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ तक इसका काम तो हो गया। अब एक और सर समीकरण है ना, तथा कौन सी वाली, -x इज लेस देन इक्वल टू 3। अब देखो ये -x नहीं, हम इसको उधर भेजना चाह रहे हैं ना, तो मैंने लिख दिया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 हो जाएगा। अब दोबारा बता रहा हूँ ये साइन कैसे चेंज हो गया। तो सुनो, जब भी सर समीकरण में माइनस से गुणा किया जाता है, जब भी सर समीकरण में माइनस से गुणा किया जाता है, तो ये जो बड़ा छोटा का चिन्ह है ना, ये एकदम विपरीत में चेंज हो जाता है। मैंने क्या किया, ये माइनस उधर पक्षांतर कर दिया एक तरीके से, माइनस का उधर माइनस हो गया ना, या माइनस से गुणा कर दिया ऐसे मान लो। तो यहाँ तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये प्लस का था ना तो ये माइनस का हो गया, और ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चाहो तो यहाँ लिख देना
माइनस से गुणा किया है हमने यहाँ पे, और माइनस से गुणा किया है, इस वजह से चिन्ह बदल गया। आगे समझ में? अब वही लिख देंगे, इसके संगत समीकरण लिख देंगे अब तो, संगत समीकरण। और क्या हो जाएगी वो, x इक्वल टू -3 हो जाएगी। और जब x इक्वल टू -3 है तो इसकी भी टेबल बना लेंगे हम इस तरीके से, x y। देखो यहाँ नई चीज़ है, आपको 2-3 चीज़ें तो ध्यान रखनी है। कौन सी? कि जब भी मोड हटता है तो आपको दोनों ही वैल्यू लेनी पड़ती है, एक प्लस की और एक माइनस की, सिर्फ और सिर्फ जो मोड के अंदर है उसकी। अगर मोड 3 पे लगा होता, और इस देखो मैं एक बार ये थोड़ी सी क्लियर करता हूँ इस चीज़ को, तुम लोग कंफ्यूज हो गए ना बाद में। देखो यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर इस तरीके से मोड होता कि x इज़ लेस देन इक्वल टू मोड 3, इस तरीके से होता, तो इसकी दो वैल्यू क्या बनती, एक तो x इज़ लेस देन इक्वल टू 3, और एक बनती x लेस देन इक्वल टू -3, इस तरीके से बनती है। आगे समझ में? मतलब जो भी मोड के अंदर रहता है उसकी दो वैल्यू बनानी है आपको, ठीक है ना। और जब भी एक दूसरी चीज़ सीखी है आपने नई, कि ये जो सरसमीकाओं के जो चिन्ह होते हैं बड़े छोटे के, जब भी इनको अगर आप माइनस से गुणा करते हो तो ये चिन्ह बदल जाता है। एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो वैल्यू रखो, x का मान तो -3 ही है, तो -3 ही आएगा x का मान। तो y का मान कुछ भी रख लो, 1 2 3 या 0 कुछ भी। ये लो, दोनों सरसमीकाएँ बन चुकी है, तो इसका ग्राफ बना देते हैं, ठीक है। अब देखो ग्राफ में मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आपको सबको आता है, मैं जल्दी से लाइन लेके इसके ख़त्म कर रहा हूँ इसको। ज़्यादा बड़ी वैल्यू भी नहीं है, 3 तक ही है, तो मैं जल्दी से बना देता हूँ। ये अपना मूल बिंदु हो गया, ये वाई एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, 1 2 3 4, एक ज़्यादा तक लिख दो, ज़्यादा -1 -2 -3 और -4, ये लो। और y की वैल्यू भी लिख दो, 1 2 3 तक, 1 2 और 3, -1 -2 और -3, ठीक है। ये इस तरीके से हो गया। अब क्या है, जो पॉइंट दिए हैं वो पॉइंट लगा दो यहाँ पे। तो पॉइंट कौन कौन से हैं, ये रहा देखो, x पे 3 y पे 1, x पे 3 y पे 1, एक पॉइंट ये हो गया। x पे 3 y पे 2, x पे तो 3 ही रहना, y पे 2, और x पे 3 y पे भी 3। देखो मैंने कल इस वजह से डायरेक्ट ही लाइन खिंचवा दी थी। जब भी एक ही मान रहता है ना, तो उस अक्ष के समांतर लाइन आती है, वो समांतर लाइन ऐसे ही आती है। मैंने बोला था कि जब x बराबर c हो, यहाँ पे x बराबर c यही है दोनों ही, तो y x के समांतर लाइन आएगी। देखो y x के समांतर लाइन आएगी। दूसरी वाली, ये तो हमने कौन सी सरसमीका का लिया है, x इज लेस देन इक्वल टू 3, इसका बना है ये तो, और इसका भी बना दो इधर, या बराबर भी लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। इसका और बना दो, कौन सी, माइनस वाली का। तो -3 3 3 है, तो x का मान -3, y का मान 1, ये x का मान 2, y का मान 2, x का मान -3 ही है, और यहाँ भी -3 ही है, 3 पे भी देखो 3 पॉइंट ये आगे। और ये अपन ने कौन सी वाली का बनाया, x इक्वल टू -3 का, ठीक है। अब हल क्षेत्र और बताना है, हल क्षेत्र किधर आएगा। तो हल क्षेत्र बनाने के लिए मैंने बताया था आपको, 0 रख लो दोनों में, सरसमीका के अंदर 0 रख लो। देखो सरसमीका कौन सी है, सरसमीका यहाँ पे है इस तरीके की, और यहाँ पे इस तरीके की, 0 रखो। अगर मैं यहाँ 0 रखूँ x की जगह, तो क्या आ रहा है, ये, और यहाँ 0 रखने से ये आ रहा है। तो बताओ किधर आएगा। यहाँ तो देखो 0 से 3 बड़ा होता है क्या, तो बड़ा होता है 0 से 3, मतलब बात सही है। इसका मतलब 0 की तरफ, इस मूल बिंदु की तरफ हल क्षेत्र बनाओ आप इसका इस तरीके से। और 0 -3 से बड़ा होता है क्या, 0 बड़ा है किससे, 0 बड़ा है किससे, -3 से। ये बात भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब इधर इसका हल क्षेत्र भी 0 की तरफ ही आएगा। अगर बात गलत होती, असत्य होती, तो हम दूसरी साइड बनाते। तो बस ये हल क्षेत्र बना दिया हमने, और आपके आंसर आ गया कंप्लीट, ठीक है। तो इजी सा क्वेश्चन था, बस 2 चीज़ें नहीं सीखी हमने। कौन कौन सी, एक तो मोड हटेगा, तो जिस संख्या पर मोड लगा हुआ है उसकी 2 वैल्यू लेनी है, एक तो प्लस वाली और एक माइनस वाली। और दूसरी, सरसमीकाओं में अगर माइनस से गुणा करते हैं तो उनका चिन्ह बदल जाता है। ये दोनों चीज़ें आप अच्छे से याद कर लोगे तो मोड वाले क्वेश्चन में आपके दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। अब अगला एक और क्वेश्चन है, वो बता देता हूँ मैं जल्दी से। देखो यहाँ पे इसका अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन नंबर 2 देखो,
क्या है 3x माइनस 2y इज़ लेस देन इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 8। ये देखो इतनी बड़ी सोर्स समीकरण दे रखी है आपको। इसको जो है समीकरण के जैसे ही चलता है पूरा पक्षांतर कर दो। देखो 3x माइनस एक्स, इस x को इधर ले आया मैं, फिर माइनस 2y, ये y भी इधर आ गया तो माइनस का y हो गया, और 8 को उधर ही रहने दो, माइनस का 8 उधर ही है। ठीक है, और ये देखो ये तो 2x हो गया, ये माइनस का 3y हो गया, और ये माइनस 8 हो गया। ठीक है, ये वाली सरसमी का हो गया। अपन आगे ज़रूरत पड़ेगी इसकी, तो इसको भी हम डिब्बे में बंद कर रहे हैं। ठीक है ना। अब वो ग्राफ बनाने के लिए इसके संगत समीकरण लिखेंगे, तो ऐसे लिख देंगे एक के संगत समीकरण क्या हो जाएगी 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 8, ऐसे हो जाएगी। अब क्या करेंगे, वही x की वैल्यू निकालनी है, तो 3y उधर चला गया और 3y माइनस 8 आ गया। ठीक है, x निकालोगे तो 2 अपॉन में आ जाएगा, ये इस तरीके से, और इसकी बना लेंगे हम टेबल। अब रखो, इसकी वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू रखेंगे। y की वैल्यू ऐसे रखो, 3 वैल्यू, जैसे देखो ऐसे लिख लिया करो, अगर आपको लिखनी हो तो ऐसे लिख लिया करो इस तरीके से कि x इक्वल टू 3, यहाँ पे आपको y की वैल्यू रखनी है माइनस 8/2। एक वैल्यू तो इससे आएगी, यहाँ आ जाएगी जो भी आएगी। फिर एक बार और लिख लो इसी कोई, एक वैल्यू यहाँ आ जाएगी और एक वैल्यू यहाँ आएगी। 3 वैल्यू चाहिए ना अपन को, तो इस तरीके से लिख लिया करो 3 वैल्यू। अब मान ऐसा रखो कि ये कट पिट के यहाँ तक मान आए। जैसे अगर मैं यहाँ पे 0 रखूँ, ठीक है, मैंने यहाँ रखा 0, अगर मैं यहाँ 0 रखूँगा तो 3 का गुणा 0 से हो जाएगा, और 0 रखने से क्या होएगा, देखो मैं लिख देता हूँ, ये 0 रख दिया मैंने। ठीक है, और 3 का गुणा 0 हो सके तो ये पूरा संख्या 0 किया तो क्या बचा माइनस के 8/2, और माइनस का 8/2 कितना होता है -4। तो मैंने y का मान रखा था 0 और आया कितना माइनस का 4, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0 और -4 हो जाएगा। ठीक है, y का मान 1 रखो, यहाँ 1 रखोगे, ये यहाँ रख रहे हैं, चलो यहाँ अगर मैं 1 रखूँगा तो 3 एकम 3, और 3 में से 8 कम करोगे तो -5/2 सोल्व नहीं होता है, तो इसको हटाओ। y का मान रखो 2, देखो ये y का मान रख दिया मैंने 2, कितना हो गया 3 दूना 6, और 6 माइनस 8 आ जाएगा, 6 माइनस 8/2, और 6 माइनस 8 कितना होता है -2/2, कितना हो जाएगा 1, -2/2 कितना हो गया 1। इसका मतलब रखा कितना था आपने 2, और आया कितना माइनस का 1। अब देखो सम संख्या रखने से आ रहा है, तो फिर डायरेक्ट अब 4 लिख लेता हूँ मैं, यहाँ 4 रख लेता हूँ। ये लो कितना हो गया 3 चौके 12 माइनस 8/2, ये 3 चौके 12 हो गया ना, और बराबर 12 में 60 जाएगा तो 4/2, ये कितनी बार सोल्व हो गया 2 बार। तो रखा कितना 4, y का मान रखा आपने 4, और आया कितना 2, ये लो। ठीक है, तो बस इस तरीके से अपन ने टेबल बना ली। अब टेबल के साथ ही उसका ग्राफ बना लो, ये बना देता हूँ मैं इसको। ये x अक्ष हो गया हमारा, ये y हो गया, और ये मूल बिंदु हो गया। ठीक है, ये वैल्यू लगा देते हैं इसमें। देखो टेबल को देख के बनाएंगे, x का मान -4 तक जा रहा है और प्लस में 2 ही है, और y का मान भी प्लस के 4 तक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, माइनस में भी 4 है, -1 -2 -3 -4। ठीक है, और इधर तो 1 2 ही फॉर्मेलिटी पूरी कर दो बस, इधर तो इतनी वैल्यू है। ठीक है, अब देखो लगाओ पॉइंट, तो पॉइंट लगाते हैं अपन। ये देखो पॉइंट लगा रहा हूँ मैं, क्या क्या है टेबल में देखते जाओ। x पे -4 और y पे 0, x पे माइनस का 4 और y पे 0, मतलब जाना ही नहीं है। ठीक है, फिर x पे -1 और y पे 2, तो x पे माइनस का 1 और y पे 2, यहाँ की बात हो रही है। दूसरा x पे 2 और y पे 4, x पे 2 और y पे 4, ये लो, और मिला दो इसको, ये लो, हो गया, ये हो गया देखो अच्छे से।
ये बन गया। अब बताना है हल क्षेत्र की तरह। तो हल क्षेत्र के लिए देखो, एक तो इधर तो मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु के या तो इधर की तरफ आएगा या इधर की तरफ आएगा, बस ऐसे ही पता लगाना है। तो मूल बिंदु रख के देख लो सरसमिका में। ये देखो मैंने बोला था ना इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, ये मैंने बोला था इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसी में रख रहा हूँ मैं। देखो यहाँ लिख रहा हूँ 2x माइनस 3y इज लेस देन इक्वल टू -8। मूल बिंदु रख रहा हूँ 0 0 0 माइनस 0 हो गया ये। और बताओ ये बात सही है क्या? ये बात सही है क्या? मैंने क्या किया, इस सरसमिका में मूल बिंदु का मान रख दिया। मूल बिंदु क्या होता है 0 0, तो x भी 0 y भी 0, तो पूरा 0 0 हो गया है। तो 2 का गुणा 0 से किया तो 0, 3 का गुणा 0 से किया तो 0, है ना। तो इधर पूरा 0, और 0 से बड़ा होता है क्या -8? 0 से बड़ा नहीं होता है, मतलब ये बात जो असत्य है। कैसी असत्य है? मतलब मूल बिंदु की तरफ नहीं आएगा। हमने मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करता है, संतुष्ट नहीं करती है समीकरण है, तो संतुष्ट नहीं करता लिख दो। मूल बिंदु की तरफ नहीं है, मतलब अपोजिट बनाओगे आप इसको इस तरीके से, ठीक है। आपकी बुक में उत्तरमाला में गलत आंसर दे रखा है, आई थिंक उसने 2 लाइनें खींच रखी है, और वो भी इस तरीके की x + y = 1 और एक x + y = -1 की। तो ये तो बिल्कुल गलत है भाई। आपने ये इस तरह की सरसमिकाओं की ये कहाँ से आ जाएगा भाई? ऐसी समीकरण तो हमें दी नहीं है, और उसने 2 लाइनें खींच रखी, तो वो गलत है। आपका यही चित्र आएगा, बस इतना ही, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को ही करना है। कौन सा वाला? ये। इसमें क्या करोगे मैं बता चुका हूँ अभी। मोड अपन ने पढ़ लिया है। देखो क्या मोड पढ़ा अपन ने, यहाँ ही बता देता हूँ। देखो ये देखो, यहाँ पे आप लोग ऐसे लिखोगे मोड में x - y और इज लेस देन इक्वल टू 1 है। मैंने बताया था इसकी 2 वैल्यू होती है। कौन कौन सी? यही संख्या पूरी प्लस में होगी और माइनस में होगी। तो प्लस में तो क्या हो जाएगी, x - y इज लेस देन इक्वल टू 1, और माइनस में ये पूरा माइनस में आ जाएगा, x - y इज लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, ये तो ऐसी किसी रहेगी सरसमिका, और इसका चिन्ह वो बदल दो आप, इस तरीके से कर दो इसको, और यहाँ -1 माइनस से गुणा कर दिया ना, तो ये माइनस हट गया और यहाँ -1 आ जाएगा। अब इन दोनों का संगत समीकरण लिखो, टेबल बनाओ, 2 टेबल बनेगी, और उससे आ जाएगा इसका चित्र, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है, ओके।